3 साल बाद अपने माँ बाप से मिली आत्मसमर्पित नक्सली सुनीता आयाम, मिलते ही मुस्कान के साथ छलक पड़े आंसू। तीन साल पहले घर से उठाकर ले गए थे नक्सली, मां से मुलाकात कर हुई भावुक। अब सुनीता की शादी के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, 3 साल, पूरे 3 साल बाद जब सुनीता अपने माँ बाप के सामने खड़ी हुई तो वक्त जैसे थम सा गया। माँ की आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता के चेहरे पर एक राहत थी और सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। सुनीता जो एक सीधी सादी लड़की थी, जिसके सपनों में बस इतना था कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने, लेकिन 3 साल पहले हालात ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसके पिता बिसरू आयाम बताते हैं कि 3 साल पहले की बात है। कुछ लोग घर आए और मेरी बेटी को उठा ले गए। कहने लगे कि अब वो हमारे साथ काम करेगी, हम कुछ नहीं कर सके। और जब वो जंगलों में पहुंची तो उसकी मासूम आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया थी जहां बंदूकें थीं और खामोशी थी। 3 साल तक सुनीता उस दुनिया का हिस्सा बनी रही। वो किसी की बेटी थी, लेकिन अब किसी और की साथी कहलाने लगी। वो हथियार उठाती थी, लेकिन मन में हमेशा यही सवाल था कि क्या यही जिंदगी है। हर रात उसे अपने घर की याद आती थी। माँ के हाथों का खाना, पिता की आवाज, छोटी बहन की हंसी, सब उसकी यादों में गूंजते थे। पर वो वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन 31 अक्टूबर की सुबह सुनीता ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। वो जानती थी कि अगर आज कदम नहीं उठाया तो शायद जिंदगी भर ये मौका नहीं मिलेगा। वो अपने हथियार, वर्दी और बैग लेकर धीरे धीरे अपने समूह से अलग हो गई। उसने अपनी इंसान राइफल, मैगजीन और मुआवादी किट एक झाड़ी में छिपा दी और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर हॉक फोर्स कैंप पहुंची। वो थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी, क्योंकि अब वो लौट रही थी जिंदगी की ओर। जब सुनीता सरेंडर करने पहुंची तो वहां मौजूद हर अधिकारी हैरान था, क्योंकि 3 राज्यों की मोस्ट वांटेड नक्सली, जिस पर 14 लाख का इनाम था। लेकिन असल में वो तो एक दुबली पतली सी लड़की थी, जिसकी आंखों में मासूमियत थी। कद मुश्किल से 5 फीट, चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस डर और पछतावा। सुनीता के सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी हिम्मत की सराहना की। उसे मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण, पुनर्वास और राहत नीति 2023 के तहत बड़ी सहायता दी गई है। और सुनीता को मिली 14 लाख रुपए इनामी राशि, 3,50,000 रुपए हथियार छोड़ने के लिए, 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, 50,000 रुपए शादी के लिए, 1.5 लाख रुपए पढ़ाई के लिए, और साथ ही सरकार ने उसे 20 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए भी दिए। इतना ही नहीं, उसे सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि वो समाज की सेवा कर सके। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सुनीता के परिवारों ने 3 सालों से किया था। दरअसल गोमबेटा गांव से उसका परिवार बालघाट पहुंचा। जैसे ही मां ने सुनीता को देखा, आंखों से आंसू छलक पड़े। वो उसे बार बार गले लगाती रही, जैसे 3 सालों का दर्द एक ही पल में निकल गया हो। पिता बिसरू आयाम की आंखें भी भीग गई, लेकिन चेहरे पर राहत थी। ऐसे में सुनीता की यह कहानी सिर्फ एक सरेंडर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है वापसी की। वो वापसी जो एक माँ की ममता, एक पिता की उम्मीद और एक बेटी की साहस की मिसाल बन गई। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।